हुआ, पर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, सबके नंबर गिरेंगे, सबके उसी रेशियो में गिरेंगे। नंबर ऑफ सीट्स तो आपकी सेम रहेगी ना, कट ऑफ लो चला जाएगा। डू यू वांट अ गुड स्कोर और डू यू वांट अ गुड रैंक? लेट्स बी क्लियर। हम में से कोई भी अगर ऑप्शन दिया जाए इन दोनों में से, तो हमें भाई, और किससे पढ़ोगे? राजवंत सर से। आजकल तुम लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हो यूट्यूब पे, सलीम सर, राजवंत सर। अभी क्या पेपर खराब हुआ है तो ऐसा हो गया? नहीं यार, सर ने ऐसा नहीं पढ़ाया था, सर ने तो किसी ने नहीं पढ़ाया ना बेटा, सब ने दिया है मतलब नीट का पेपर इस बार, क्योंकि ड्रॉपर बैच है। सही बात है बेटा। देखिए पेपर आपका हार्ड है, सच बात है, पेपर हार्ड है, पेपर टफ है। और पेपर टफ है तो इस बार इंडिया से 5,000 बच्चा सेलेक्ट होगा, क्योंकि सीट कम कर दी जाएगी। ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बेटा आज भी बच्चे उतने ही सेलेक्ट होने वाले हैं, नंबर ऑफ सीट्स स्टिल बी सेम। पेपर चाहे टफ हो चाहे इजी हो, नंबर ऑफ सीट्स तो सेम ही रहेंगी ना। तो सेलेक्ट तो उतना ही बच्चा होगा अभी भी, चाहे पेपर टफ हो चाहे इजी हो। हाँ पेपर टफ है तो ये होगा कि कट ऑफ कम हो जाएगा। अब सर कितना लो होगा, कहाँ जाएगा? अब देखो सभी लोग अपनी अपनी प्रोडिक्शन बता रहे हैं। पेपर के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी का कुछ 530 के आसपास पकड़ लो, 520 भी हो सकता है, ऐसा कुछ होगा जनरल कैटेगरी। मतलब हो सकता हो 500 हो जाए, बस यही रेंज होगी, 500, 520, 530, ये कट ऑफ होगा। आप ये समझ लो, जिसके पिछली बार लास्ट ईयर नीट में जिसके 660 नंबर आ रहे थे, इस बार के नीट में उसी बच्चे के 560 या 580 के आसपास गिरने वाले हैं। इतना डिफरेंस होने वाला है कम से कम, या हो सकता हो ये 660 का और कम होगा, ये 550 पकड़ लो, ये होगा। तो बेटा पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। उस दिन मैं यूट्यूब पे आया, मैंने तब भी यही बोला कि हाँ आपको बुरा लगा, हमें दुख हुआ, पर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, सबके नंबर गिरेंगे, सबके उसी रेशियो में गिरेंगे। नंबर ऑफ सीट्स तो आपकी सेम रहेगी ना, कट ऑफ लो चला जाएगा। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने साल भर मेहनत से बैच में एकदम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की, जिस बच्चे ने डीपीपी सॉल्व की, टेस्ट दिया, उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, ये नहीं कह रहा उसका पेपर अच्छा हुआ होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो बेटा सिलेक्ट आज भी उतने ही बच्चे होंगे जितने पिछले साल होते थे, वहां डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए आप सबका पेपर खराब हुआ, पेपर आपको टफ लगा, मैं आया ना आप सबके साथ बात करने, हाथ पकड़ने आया था यूट्यूब पे, आप लोग पता नहीं देखे हो नहीं देखे हो बैच के अंदर। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि इस बार बच्चे सेलेक्ट ही नहीं होंगे नीट में। पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, कट ऑफ चला जाएगा लो। गॉन आर द टाइम्स। अब वो 720 में से 720, 715 पे ऐसा दिख रहा है, 15-15 लोग के 715 नंबर आए हैं, वो सब अब नहीं होगा। क्या नंबर ऑफ सीट्स चेंज होगी? नहीं, नंबर ऑफ सीट्स विल रिमेन सेम। तो उतना ही बच्चा सेलेक्ट होगा जितना पिछली बार होता था। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इस बार वो बच्चे जिन्होंने एक तो बहुत डेप्थ में पढ़ाई की होगी, बैच के अंदर कायदे से पढ़ाई की होगी, डीपीपीज लगाए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उनके भी नंबर ज्यादा नहीं आएंगे, पर सेलेक्ट तो वही होंगे ना, रेशियो तो सेम रहेगा ना, वो बच्चे सेलेक्ट तो अभी भी होंगे। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि पेपर टफ आ गया तो ओवरऑल सीट्स कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अब कंपटीशन हो गया है खतरनाक। देखो यार हमारा काम क्या है, जो कंपटीशन हो रहा है उसके लिए आपकी तैयारी कराना। कंपटीशन का पेपर कैसे सेट होगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, फेयर बात है, जैसा सेट होगा सबके लिए होगा। अब प्रॉब्लम ये है इस बार कि अब यहाँ खेला हो गया है ना, अब वो पासे वाला खेला है कि अब एनडीए से पासा उछलेगा, क्या आएगा हमें नहीं पता है ना। गेम ऐसा सा खतरनाक सा गेम हो गया है। वो बच्चे नहीं खेलते हैं गेम कि बताओ बताओ कौन पिकाबू, बताओ बताओ कौन बताओ बताओ कौन हू, तो वो वाला गेम हो गया अभी एनडीए से, कि क्या निकलेगा पेपर पता नहीं है, पर्दे के पीछे कौन है कौन है कौन है भालू। तो अब इस साल से वैसा गेम होगा 2026 से। और हमें हमें क्या करना है बेटा, हमें पेपर निकालना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमारा तो क्लियर है ना कि ये करना है हमें। आप बैच में पढ़ रहे हो, आपको क्लियर है कि आपको भाई डॉक्टर बनना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको पेपर देना है। तो हमें प्रिपेयर करना होगा इन तीनों तरह के पेपर के लिए। अब हमारा ये पर्पस होना चाहिए कि हम एक इजी पेपर आए तो भी मचा दें, डिफिकल्ट पेपर आए तो भी सेलेक्ट हो जाएं, और मॉडरेट पेपर आए तो भी सिलेक्ट हो जाएं। हमारा जो एम है बेटा वो ये नहीं है कि हम पेपर में हाई स्कोर करें। आपका एम क्या है मुझे ये बताओ, आप इस साल के यकीन में पढ़ रहे हो, आपका एम क्या है? कि आपके बहुत हाई स्कोर आए, सच सच बताना, या आपकी हाई रैंक आए? क्या है आपकी भाई, व्हाट डू यू वांट?
आपको हाई स्कोर चाहिए या हाई रैंक चाहिए? डू यू वांट अ गुड स्कोर और डू यू वांट अ गुड रैंक? लेट्स बी क्लियर। हम में से कोई भी अगर ऑप्शन दिया जाए इन दोनों में से, तो हमें भाई हाई स्कोर थोड़ी चाहिए, हमें हाई रैंक चाहिए, चाहे जैसा भी पेपर आए। मान लो पेपर इजी आया, आपके 650 नंबर हैं? अब इंडिया के अंदर ऐसे 60,000 बच्चे हैं जिसके 650 नंबर हैं, तब भी तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा ना भाई। समझ में आया कि नहीं आया? हाई रैंक मतलब सिलेक्शन, हमें तो सिलेक्शन चाहिए ना। ब्रैकेट में लिख देता हूं, हाई रैंक बोले तो सिलेक्शन, हमें तो सिलेक्शन चाहिए ना। और हमें सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए जैसा भी पेपर आए उसमें रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से हमें अच्छा परफॉर्म करना है। इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इट्स रिलेटिव। बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि मेरा पेपर खराब हो गया, मेरे 60% आए, बहुत बुरा हो गया। बोर्ड में ये चीज हो सकती है कि सर घर वालों का प्रेशर था 90% लाना है। आपके घर वाले जब रिजल्ट आएगा ये थोड़ी पूछेंगे नीट के अंदर कितने नंबर है, कितनी रैंक आई है। पापा मम्मी क्या पूछेंगे, या दुनिया भी क्या पूछेगी, या आप भी खुद क्या चाहते हो, एम क्या है कि सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट मार्क्स कि कितने नंबर किए पेपर में, इसका सवाल है ही नहीं। सवाल है सेलेक्ट और नॉट, ये है सवाल असली। मार्क्स का तो सवाल ही नहीं है बेटा। देखो पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, ये बात मैं एकदम खुली आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट अभी भी उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे नीट में जितने होते थे। वो बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे जिन्होंने साल भर घिस के लग के अच्छे लेवल तक की क्वेश्चन की, बैच में बहुत सीरियसली पढ़ा था। बैच के अंदर टीचर जितना पढ़ा रहे थे सब का सब पढ़ रहे थे, सारे डीपीपी सॉल्व कर रहे थे, सारे टेस्ट दे रहे थे, पर उनके भी सारे क्वेश्चन नहीं हुए हैं पेपर में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन कराए वो पेपर में। जेई एडवांस में क्या बच्चे हर साल सारे क्वेश्चन करके आ जाते हैं क्या? नहीं आते हैं। एक आध एक्सेप्शन छोड़ दो रैंक 1 वगैरह को, तो वो भी सारे तो वो भी नहीं करते हैं। 10-12 नंबर से वो भी छूट जाते हैं हमेशा है? और उसके बाद अगर रैंक 100 तक उठा लो तो 30-40 नंबर छूट गए हैं बच्चे के पेपर में, 50 नंबर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने साल भर सीरियसली बैच में पढ़ाई की, डीपीपी सॉल्व की, टेस्ट दिया, उसका पेपर बहुत अच्छा होगा, नहीं, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड दिस इज समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल। अब नेक्स्ट ईयर कैसा पेपर बनेगा हमें नहीं पता है, टफ भी बन सकता है, इजी बन सकता है, मॉडरेट भी। बेटा टीचर चेंज की आप बात कर रहे हो, यकीन 2.0 आने वाला है, अभी स्टार्ट हो जाएगा, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो आप सभी को तो यकीन 2 मिला होगा ना, मिला है कि नहीं मिला इस बैच में? टीचर चेंज की बच्चे बात कर रहे हैं, तो बेटा ये 2.0 स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो ठीक है। जितने बच्चों को लग रहा है कि किसी टीचर से नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं ये टीचर से नहीं समझ में आ रहा है, ये टीचर चेंज कर दो, तो किसी टीचर से अगर नहीं समझ में आ रहा, किसी टीचर से अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यकीन 2.0 से पढ़ लेना वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अभी स्टार्ट होने वाला है, फिर से दूसरी चॉइस मिल जाएगी आपको। नहीं नहीं, चेंज तो करेंगे ही नहीं, हम कह रहे हैं यकीन 2.0 से पढ़ लेना, यहाँ पे नई स्टार्ट हो जाएगी, फ्रेश बिगनिंग हो जाएगी। एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसमें पढ़ लेना आप। जूलॉजी समाप्ति मैम, अब देखो टीचर चॉइसेस बताने स्टार्ट कर दिया आपने, समाप्ति मैम समाप्ति मैम। अब टीचर चॉइसेस स्टार्ट हो गई यहाँ पे, और ये बैच सभी यकीन 1 वालों को फ्री मिलेगा। ये है यकीन 2.0 टीम, और सभी यकीन 1 को फ्री मिलेगा ये। हाँ एमआर सर तो पढ़ाएंगे ही यार, अब देखो उसमें क्या ही बोलूँ। यार ये भी एक चल रहा है ना आप लोग का आजकल। यार एमआर सर ने पिछले 3 साल से 4 साल से बहुत मेहनत की है नीट डिपार्टमेंट के अंदर, नीट फिजिक्स के अंदर आप पकड़ लो, या ओवरऑल नीट के अंदर बहुत मेहनत की है। मैं वही कह रहा हूँ ना, जिस बच्चे ने यकीन 2.0 में बैच में पूरी फिजिक्स पढ़ी होगी हमारे सर से, डिटेल में कंप्लीट सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, डीपीपी सॉल्व की होगी, सर की टेस्ट दिए होंगे, वो अभी भी सिलेक्ट हो रहा है बेटा। मैं यही तो कह रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि सिलेक्शन वहां से नहीं होंगे? सिलेक्शन वहीं से फिर से होंगे। पेपर खराब हुआ है तो सबका हुआ है। तो हमारे सर ने बहुत जी तोड़ मेहनत की है यार साल भर, है ना। अभी क्या पेपर खराब हुआ है तो ऐसा हो गया? नहीं यार सर ने ऐसा नहीं पढ़ाया था, सर ने तो किसी ने नहीं पढ़ाया ना बेटा इस लेवल के पेपर, क्योंकि कभी आ ही नहीं रहे पीवाईक्यू में, एनालिसिस ही नहीं है ऐसा, तो कैसे इसको प्रिपेयर करें? मान लो ऐसे लेवल के लिए आपको हम हमेशा तैयार कराते रहते पेपर इसी आता, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं समझ पाते। अभी का जो नीट का पेपर चल रहा था पैटर्न, वहां टाइम मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कितनी स्पीड में आप सॉल्व कर सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एमआर सर तो है ही है, तो बताओ और बताओ। 2 दिन से सर जी इस चीज के लिए परेशान भी हैं,
उनको मैं समझा भी रहा हूँ कि सर आप टेंशन मत लो, बच्चा अपना सेलेक्ट होगा, आपके बैच से ही सेलेक्ट होगा। पूरे टाइम आप लोग से जुड़े ही रहते हैं, बहुत समझा रहा हूँ मैं हमारे सर को। जितना आप दुखी हो ना उतना हमारे सर दुखी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको ये बात पता नहीं है। और उनको मैं 2 दिन के अंदर पता नहीं कितनी बार तो उनको मैं मैसेज कर रहा हूँ, और ये लंबे लंबे मैसेज मैं उनको भेज रहा हूँ कि सर ठीक है, आराम से रहो सर, देखो पेपर टफ था, सबके लिए टफ, जैसे आप लोग को समझा रहा हूँ मैं उनको एकदम एग्जैक्टली यही चीज बार बार मैं उनको समझा रहा हूँ। एक्चुअली आप लोग से अटैच्ड हैं, बैच के अंदर हैं, पूरे टाइम आप लोग को साल भर पढ़ाया है, तो उनको भी बुरा लग रहा है कि बच्चों के पेपर में नंबर उतने नहीं आ रहे हैं। बट वही बात है ना कि सेलेक्ट तो उतना ही बच्चा होगा, है ना। और जिस बच्चे ने यकीन के अंदर पूरा कंटिन्यूअसली पढ़ा होगा, पूरे डीपीपी सॉल्व किए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, सिंसियर बच्चा होगा, उसके नंबर अच्छे आएंगे नहीं कह रहा हूं मैं, पर आप लॉजिकली बताओ, सेलेक्ट तो उतने ही बच्चे होंगे ना। आप लॉजिकली सोचो, ऐसा थोड़ी होगा कि बच्चा सेलेक्ट होना बंद हो जाएगा, तो सेलेक्ट तो उतने ही बच्चे होंगे। अब ये है कि नीट, अब ऐसा नहीं कि हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, लास्ट मिनट रिवीजन कर लेंगे, यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियो देख लेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब नीट में ऐसा नहीं होगा। अब साल भर सिंसियरली डेडिकेटेड पढ़ने वाला बच्चा नीट के अंदर सेलेक्ट होगा, हार्ड वर्क करने वाला बच्चा सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट हो सकता है पेपर फिर से इजी आ जाए, डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, चांसेस कम है। चांसेस ऐसे हैं कि अब पेपर का पैटर्न ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हर तरफ से डिपार्टमेंट को अप्रिसिएशन मिला है। बच्चों ने भले ही कितना नेगेटिव बोला, और डिपार्टमेंट को जितने भी लोग थे सबने अप्रिशिएट किया। हम लोग को नहीं बुरा लगा ना कि हमारे लिए पेपर टफ था, उनके लिए तो था कि हाँ यार पेपर सही सेट कर दिया, हाँ पीकाबू हो, डरा दिया बच्चों को एकदम, तो उनके लिए तो था कि हाँ भाई मौज कर दी, है ना। तो पता नहीं यार, मतलब अब ये देखो, एक चीज आप ये समझो कि नीट इज एन एग्जाम ऑफ रिजेक्शन, नॉट अ सिलेक्शन। एग्जाम ऑफ रिजेक्शन है ये। तो फ्यूचर में भी हम लोग को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर पेपर टफ आएगा तो, है ना। एंड वी कैन नॉट गिव अप, वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू इट। ये कहो कि ना कोई पेपर लीक की खबर है, ये कहो कि ना कोई ग्रेस मार्क्स की खबर है, तो ओवरऑल उस तरह से तो सिस्टम सही हो गया। एक चीज तुम चाहते हो सिस्टम तुम्हारी सारी बात सुन ले, पेपर तुम्हारे हिसाब से बनाए, लीक भी ना हो, भी ना तो मुश्किल है। पेपर टफ बनाया, अब उनकी मर्जी थी। फिजिक्स में बताओ कौन पढ़ेगा, फिजिक्स में किससे पढ़ोगे? अलग सर आप पढ़ाओ, अरे यार फिर काम कौन करेगा यहाँ। चलो एमआर सर से पढ़ोगे आप, ये श्योर हो गया। और किससे पढ़ोगे? राजवंत सर से। आजकल तुम लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हो यूट्यूब पे, सलीम सर, राजवंत सर। अच्छा, ये आपको लग रहा है पेपर डिफिकल्ट आया है तो जेई के टीचर्स हों, पढ़ा दे नीट तो काम बन जाए, है ना। ये अलग वेव चला दी आप लोग ने। राजवंत सर अलग सर मक्खन मत लगाओ मुझे, बहुत खराब पढ़ाता हूँ मैं उतर जाऊंगा मैं पढ़ाने, ज्यादा तुम लोग बोलोगे तो। ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरा मन बहुत है यार, कंफ्यूज नहीं करो। सलीम सर। विपिन सर नहीं पढ़ाते भाई फिजिक्स, विपिन सर बोल रहे हो कुछ भी। आयुध सर। चलो किसी नीट के मास्टर का नाम तो लिया आपने, शुक्र मनाओ। सारे जेई के मास्टर और फाउंडर का नाम आपने लिखवाया था अभी तक मुझे। और बताओ। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इनवाइट करने के लिए। तनुज सर। ऐसा करें क्या इस बार, 3 4 टीचर उतार दें एकदम धुआंधार, ईंट का जवाब पत्थर से बॉटनी बताओ। बॉटनी अलग सर, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। सभी लोग का पिछले साल का परफॉर्मेंस देखा जाएगा भाई, कैसा पढ़ाया, क्या किया, सभी लोग का, जितने लोग आएंगे सबका परफॉर्मेंस देखा जाता है, फिर उतारते हैं। आपकी फैन फॉलोइंग पे देखो टीचर नहीं आते पढ़ाने, मैं ये भी बता दूं। आप कितना भी सोचो कि पीडब्ल्यू एकदम डायरेक्टली आपकी सुन लेता है, ऐसा भी नहीं है। मुझे ये भी देखना होता है कौन सा टीचर पढ़ाएगा जिससे सिलेक्शन होगा, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि पीडब्ल्यू में बैचेस के अंदर जो टीचर उतरते हैं वो मचा तो देते हैं, आप अपने बैच में फील कर लोगे। विपिन सर। अच्छा। और क्या है भाई? अर्चना मैम। अच्छा भाई।
आकांक्षा मैम, हाँ लिख तो लिया। गुरुमा, अब एक ही इंसान का 2-3 बार नाम लिखवाओगे क्या? हम्म? चलो मैं डिसाइड करूंगा, आपके पास बहुत चॉइसेस है। आप इतना समझ लो, सारे यकीन 1 को यकीन 2 फ्री मिलेगा बेटा। आप फिर से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो। बैचेस के अंदर डीपीपीज और टेस्ट में थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। बैचेस के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, बैचेस में चेंजेस होंगे। बैचेस के अंदर अब डीपीपीज एडवांस लेवल की भी होंगी और एक इजी वाली भी होंगी। दोनों तरह के पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्वेश्चन मिक्स करेंगे, टेस्ट भी ऐसे लेंगे। अब पूरा पढ़ाने का पैटर्न ऐसा रखेंगे जैसा 2024 में भी हो और 2025, दोनों को मिक्स करके सोचेंगे। 24 इज वेरी इजी, 25 इज वेरी डिफिकल्ट। पेपर इन दोनों को में से आएगा या इन दोनों के बीच से आएगा। मतलब दो पेपर को अपन पकड़ लें। 24 का पेपर मैं देखूं तो 24 का पेपर वॉज वेरी इजी, और मैं 25 का देखूं तो वेरी डिफिकल्ट। अब पेपर इन दोनों के बीच का ही होगा जब भी होगा, तो अब हमें इन दोनों को माइंडसेट में रख के आगे यकीन में पढ़ाना होगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। 2024 कैसा है? वेरी इजी। और 2025 नीट कैसा है? वेरी डिफिकल्ट, शैतान जैसा डिफिकल्ट है। तो अब जो भी बेटा पेपर बनेगा, यहां से जितने भी पेपर बनेंगे नीट के अंदर, वो इन दोनों के बीच से ही कहीं निकलेंगे। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो अब हमें इन दोनों के बीच को और इसको ध्यान देते हुए पढ़ाना होगा। अब हमें ऐसा पढ़ाना होगा कि हम इसको भी कवर करें, हम इसको भी कवर करें, और हो सकता हो ये हो कोई आपका नीट 2026 मॉडरेट, या यहां भी हो सकता है टुवर्ड्स डिफिकल्ट, या यहां भी हो सकता है टुवर्ड्स इजी। तो हमें ऐसा पढ़ाना होगा कि ये पेपर भी सॉल्व हो, ये पेपर भी सॉल्व हो, ये पेपर भी सॉल्व हो, ये पेपर भी सॉल्व हो। पेपर चाहे वेरी इजी हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, चाहे वेरी डिफिकल्ट हो, सभी सिचुएशन के अंदर पेपर चाहे इजी हो, चाहे वेरी इजी हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, चाहे वेरी डिफिकल्ट हो, हर हालत के अंदर यकीन से सिलेक्शन होना चाहिए, लक्ष्य से सिलेक्शन होना चाहिए। हमें ऐसा पढ़ाना है। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप वेरी इजी पेपर में मचा दो। यहां वेरी इजी पेपर आता है तो आप 660 प्लस नंबर लेके आओ। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि इजी पेपर आता है तो भाई आप कम से कम 620 नंबर लेके आओ। हम ऐसा पढ़ाएं कि मॉडरेट पेपर आए तो आप कम से कम 600 प्लस नंबर लेके आओ। हम ऐसा पढ़ाएं कि डिफिकल्ट पेपर आए तो आप कम से कम 580 प्लस लेके आओ। और हम ऐसा पढ़ाएं कि वेरी डिफिकल्ट पेपर आता है तो आप कम से कम 520 प्लस नंबर लेके आओ। इस तरह की प्रिपरेशन होलसम होनी चाहिए। ऐसा आप चलेगा यहां से यकीन मन। इसीलिए मैं आया था आज समझाने कि थोड़ा बहुत अब बैच के अंदर मैं चेंजेस करूंगा, और ये मेरा अपना डिसीजन है, स्वयं का डिसीजन है, ये मुझे लेना पड़ेगा, है ना। संस्था के फाउंडर के नाते, संस्थापक के नाते अब मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा नीट की डिफिकल्टी देख के। अब हमें इस तरह की सारी प्रिपरेशन को ध्यान देना होगा। तो यस, द प्रिपरेशन फॉर नीट 2026 स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, एकदम क्लियर पैटर्न नहीं है कि ऐसा पढ़ना है। हमें हर तरह के पैटर्न को कवर करना है। जैसे जेई एडवांस के अंदर हमें क्लैरिटी है आज कि जेई एडवांस का पेपर इस लेवल का आता है तो इसी लेवल की तैयारी करानी है। जेई मेंस की हमें क्लैरिटी है, इस लेवल का आता है, इस लेवल की तैयारी कराते हैं। बट नीट अब अनप्रिडिक्टेबल है, तो हमें इस कंपटीशन से लड़ने के लिए हर तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। इजी क्वेश्चन भी करने हैं, वेरी इजी क्वेश्चन भी करने हैं, इजी क्वेश्चन भी करने हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने हैं, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने हैं। जैसा पेपर आएगा हम सेलेक्ट होके आएंगे, चाहे वेरी इजी आए, चाहे इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे डिफिकल्ट आए, चाहे वेरी डिफिकल्ट आए। इस बार जो आया वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। सभी ने यार अपनी तरफ से मेहनत की, बहुत बढ़िया, आप लोग सेलेक्ट होंगे। आपने जो प्रॉब्लम बताई मैंने सुन ली। टेस्ट में आप लोग आ नहीं रहे हो इसलिए आपको थोड़ा डांटना था, और आपको ये भी समझाना था कि यकीन 2 से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। जितने बच्चों का बैकलॉग हो गया या जितने बच्चों को कहीं एक टीचर से पर्टिकुलर दिक्कत हो रही है, और यकीन 2 आप सबको फ्री मिलेगा। चॉइसेस आपने बहुत सारी बता दी है, बाकी मैं सोचूंगा उसके बारे में।